शुक्लाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि वसुदेव सुतं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं आदौ देवकी देवी गर्भ जन्नम गोपी गृहे वर्धनम मायापूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसछेदन कौरवादी हन्नम कुंतीसुता पालनम एतद् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय के जानन हार हरि यशमागन आयो है दास प्रभु के द्वार। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता सुनाई थी। उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य में होने वाला था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था और जो राजा भरत के वंशज थे जिनके नाम पर ही महाभारत पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला तथा प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते रहते थे। इतने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था और अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म की पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अनंतः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उनके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दैवी हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा था और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा था।
वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांव की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए राजी नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना जरूरी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण पांडव पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना को झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने को चलूंगा। तब श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, नेत्रों बिना क्या देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु, मैं देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यासदेव जी ने कहा, हे राजन, तेरा जो सारथी संजय है वह मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी संजय तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। जब व्यासदेव जी के मुख से यह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यासदेव जी के चरणों में नमस्कार करके और हाथ जोड़कर विनती करी, हे प्रभु जी, महाभारत युद्ध का चरित्र कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर में कैसे देखूंगा और राजा को किस भांति कहूंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी के आगे विनती की तो श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे सब यहीं पे दिखाई देगा, बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यासदेव जी ने यह वर दिया तो उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत का कौतुक कहते हैं। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की। यह दोनों सेना जमा होकर कुरुक्षेत्र में एकत्र हुई। राजा धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म का क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है वहां मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, सो कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, हे राजा, आपका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के निकट जाकर बोला, आचार्य जी, देखें तो पांडवों की सेना व्यूह और सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनी है, और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति कैसी भली भांति बनाई है। फिर जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सुनाए। इस सेना में बड़े बड़े
धनुषधारी भीमसेन, अर्जुन, राजा युधान, राजा विराट, महारथी राजा दृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशी का राजा और पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ सैव्य, युधामन्यु और विक्रांत, बड़ा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। अब दुर्योधन ने जो अपनी सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम और बल सुनाए। हे आचार्य, मेरी जो सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम सुने। प्रथम तो आप और पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, समितिंजय, अश्वस्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और जयद्रथ आदि भी योद्धा हैं, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्रधारी हैं जो युद्ध करने में बड़े चतुर हैं। हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी ही है। हमारी सेना के अधिकारी और रक्षक पितामह भीष्म हैं। अब दुर्योधन ने अपनी सेना से कहा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सभी पितामह की रक्षा करने वाले हो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं उन सब मार्गों से पितामह की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से यह वचन सुनकर जो कौरवों में बड़े हैं वे वृद्ध भीष्म पितामह प्रथम सिंह की तरह गरजे। गरजकर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत दुर्योधन की सेना ने शंख, ढोल, दमामे और गोमुख इत्यादि अनेक प्रकार की बाजे सारी सेना ने इकट्ठे बजाए, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। संजय बोले, अब पांडवों की सेना की बाजे सुनो। प्रथम जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं, उस बड़े रथ की सामग्री कंचन की है और रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजता है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है। अब घोड़ों की शोभा कहते हैं, जैसे गौ का दूध होता है, ऐसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है। जैसे कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है, ऐसा सुंदर घोड़ों का मुख है और बहुत सुंदर है। गर्दन जिनकी सुंदर है, कान और पूंछ तथा चरणों में स्वर्ण की झांझरें शोभायमान हैं। संजय बोले, यह तो घोड़ों की शोभा कही है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्तवत्सल सत्य स्वरूप आनंद कंद स्वयं श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं और योद्धा के स्थान पर भक्त अर्जुन विराजमान हैं। उन्होंने दिव्य शंख बजाए। प्रथम श्री कृष्ण भगवान ने अपना 5 जन्य नामक शंख बजाया और देवदत्त नामक शंख अर्जुन ने और पांडु नामक शंख भीमसेन ने बजाया। भीमसेन कैसा है, जिसका उदर और कमर बड़ी है। अनंत विजय नामक शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, सुघोष नामक शंख नकुल ने और मणिपुष्पक नामक शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुष को धारण करने वाले काशी के राजा ने अपना शंख बजाया और महारथी शिखंडी ने भी शंख बजाया। दृष्टद्युम्न ने और राजा विराट ने भी शंख बजाया। अपराजित सात्यकी ने भी शंख बजाया और द्रौपदी के पुत्रों ने शंख बजाए और जितने पांडवों की सेना के राजा थे सबने अपने अपने शंख बजाए और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। सबने अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार के शंख बजाए। उन शंखों का शब्द सुनकर के धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। जब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने को हुए तब अपना धनुष सिर पर फेर कर अर्जुन ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे अच्युत, अविनाशी पुरुष मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चल करके खड़ा करें, तब देखूं हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। संजय राजा धृतराष्ट्र से बोला, हे राजन, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने यह वचन कहे। तब भक्त वत्सल गोविंद ने
अर्जुन के रथ को हाँक कर दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर उसे द्रोणाचार्य के सम्मुख खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोणाचार्य की दाई बाई ओर भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में जो जो योद्धा देखे सो कौन कौन योद्धा थे, पितामह, गुरु, मातुल मामा, पुत्र, पौत्र, सखा, ससुर, मित्र देखे। उन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबियों को देखकर अर्जुन के मन में दया उपजी। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से बोले, भगवान, इस सेना में मैंने सब अपने भाई बंधु और स्वजन ही देखे हैं। जो योद्धा रण में आए हैं उनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मेरा मुख सूख गया है और शरीर में पसीना आ गया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल उठी है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में पड़ गया है। हे केशव, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ और ऐसा भी नहीं समझता कि मैं विपरीत बुद्धि हूँ। हे केशव, इस युद्ध में भाइयों के मारने से मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी जय भी नहीं चाहता और मुझको श्री की भी इच्छा नहीं और न सुख की ही आकांक्षा है। हे गोविंद, वह राज किस काम का है और वे राज के भोग किस काम के हैं जिनके निमित्त राज है। मुझे उन्हीं कुटुंब के लोगों को मारकर राज मिलेगा। ये सभी कुटुंब के योद्धा लोग एकत्र हुए हैं, प्राण और धन को त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हुए हैं। सो यह कौन कौन है? गुरु, पितामह, ताए, मौसे, श्वशुर, पुत्र, पौत्र, साले और कुटुंबी हैं। हे मधुसूदन, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं, इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारणहारे श्री कृष्ण भगवान, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज्य भी पाऊं तो भी मैं न मारूंगा। भूमि के राज्य की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से तो हमारा कल्याण नहीं, इनके मारने से बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी हैं तो भी मैं नहीं मारूंगा। यह सभी पूजने योग्य हैं और भेंट करने योग्य हैं। मैं इनको नहीं मारूंगा। हे माधव, सज्जन, भाई बंधु, कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख और मुक्ति कहाँ। यद्यपि राज के लोभ से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र कुल को नष्ट करने से और मित्र के साथ कपट करने से जो दोष उपजते हैं इनको नहीं समझते। सो क्या इनकी तरह मैं भी नहीं समझता? कुल नष्ट होने से जो पाप उपजते हैं उन पापों को मैं भली भांति जानता हूँ। उन पापों को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन, कुल का नाश करने से कुल के जो पुरातन धर्म संस्कार चले आए हैं उनका भी नाश होता है। कुल धर्म के नष्ट होने से कुल की स्त्रियां दुराचारिणी हो जाती हैं, जिनसे स्त्रियों की वर्ण संकर संतान उपजती है। पराये पुरुष की संतान को वर्ण संकर कहते हैं। जब वर्ण संकर संतान भाई तक पिंड और जल पितरों को पहुंचने से रह जाएगा तो पितर स्वर्ग से गिर पड़ेंगे। हे यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया, जिसने इतने पाप किए, सो सब पाप कुल के नष्ट करने हारे के सिर पर होता है। फिर वह मनुष्य उन पापों का फल क्या पावे है, सो सुने। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है। अब अर्जुन पछताता है और हाथ जोड़कर अपना सिर फेर कर कहता है, हाँ हाँ, देखो भाई, मैंने कैसे पाप का उद्यम किया था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा
और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होंगे और मैं उनके सम्मुख होऊंगा। वह मुझको मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय धृतराष्ट्र से कहता है, हे राजन, अर्जुन ने यह वचन कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा।